भूत प्रेत, आत्मा, काला जादू, झाड़ फूक, इन सब शब्दों के मायने सबके लिए अलग अलग हो सकते हैं। हो सकता है आप इन सब चीज़ों में विश्वास न करते, पर अगर मैं कहूँ कि भारत में एक ऐसी जगह है जहाँ ये सब कुछ आप अपनी आँखों से शुरू और ख़त्म होते हुए देख सकते हैं, तो आप देख सकते हैं कि आत्मा का असर क्या होता है। आप देख सकते हैं कि पोजेस्ड इंसान कैसे दिखते हैं। आप देख सकते हैं कि काला जादू और वशीकरण एक इंसान की ज़िंदगी के लिए किस हद तक खतरनाक हो सकते हैं। अगर मैं कहूँ कि मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाली हूँ जिसकी वजह से आप अपने खुद के सवाल पर एक सवाल उठाएंगे। हमारे भारत में ऐसे कई अनगिनत मंदिर हैं जिनके अंदर कई सारी शक्तियां छुपी हुई हैं, कई सारे राज छुपे हुए हैं जो आज का विज्ञान डिकोड नहीं कर पा रहा। हर मंदिर की अपनी कहानी, शक्ति और विशेष कृपा है जो आज भी हमें उन मंदिरों पर महसूस होती है। आज हम ऐसे ही एक मंदिर की बात करेंगे जो राजस्थान के दौसा जिले में स्थित है और अपनी शक्तियों के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। हम बात कर रहे हैं मेहंदीपुर बालाजी मंदिर की। ये मंदिर हनुमान जी को समर्पित है। हनुमान जी को बालाजी इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये उनके बाल स्वरूप का नाम है और यहाँ उनकी प्रतिमा बाल स्वरूप में ही विराजमान है। यहाँ जब आप पहली बार जाएंगे तो हाई चांसेस हैं कि आपको बहुत ज़्यादा डर लगेगा। हम मानते हैं कि सुपरनेचुरल चीज़ों को साइंस बिलीव नहीं करता, पर वो उसका एग्जिस्टेंस डिनाई भी नहीं करता। इस मंदिर में दूर दूर से वो लोग आते हैं जो भूत और प्रेत बाधा से अत्यंत परेशान होते हैं। कहा जाता है कि ये बालाजी की प्रतिमा स्वयंभू है और ये मंदिर लगभग 1000 वर्ष पुराना है। यहाँ के महंतों के पूर्वज गणेशपुरी जी महाराज को बालाजी ने स्वप्न में दर्शन देकर यहाँ मंदिर बनाने का आदेश दिया था, जहाँ प्रभु की उपासना और भक्तों की सहायता हो सके। गणेशपुरी जी महाराज की समाधि भी मंदिर के निकट स्थापित की गई है। सदियों से चली आई मान्यताओं की वजह से काफी लोग अपनी प्रेत बाधाओं को लेकर इस मंदिर में आते हैं, जो बुरी शक्तियों के वश में होते हैं या फिर अत्यंत क्रोध में बुरी तरह चिल्लाते हैं या फिर बहुत अजीब बर्ताव करते हैं, जैसे अपने ही सर को जोर जोर से पटकना, जिसे देखकर कोई भी भयभीत हो जाए। इस समस्या का निवारण करने के लिए यहाँ प्रेत राज सरकार और भैरव बाबा यानी कि कोतवाल कैप्टन की मूर्ति है। हर दिन 2 बजे यहाँ प्रेत राज सरकार की आरती शुरू होती है, जहाँ पर लोगों पर आई हुई प्रेत बाधाओं को दूर किया जाता है। बालाजी का प्रसाद का लड्डू खाने के बाद लोगों के अंदर अत्यंत बेचैनी शुरू हो जाती है, जिसके कारण वो जोर जोर से अपना सिर हिलाने लगते हैं, कहीं भी भागने लगते हैं, जमीन पर लौटने लगते हैं, भाग भाग के गिर जाते हैं और तो और कहीं भी चढ़कर लटक जाते हैं। बालाजी की इस अदालत में भैरव बाबा बुरी आत्माओं और प्रेत को बंदी बनाते हैं। इन बुरी आत्माओं की सुनवाई बालाजी के समक्ष होती है। उसके बाद पीड़ित को मंदिर के पीछे स्थित पहाड़ की तरफ ले जाया जाता है, जहाँ प्रेतराज उन बुरी शक्तियों को सजा देते हैं। उन पीड़ितों को छुआ भी नहीं जाता, फिर भी वो चिल्लाते हैं, गिड़गिड़ाते हैं। ये देख लोगों को समझ आ जाता है कि प्रेतराज उन्हें किस स्तर की सजा दे रहे हैं। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। इसके साक्षात दर्शन बालाजी इस मंदिर में करवाते हैं। यहाँ आने वाले लोग जो उन बुरी शक्तियों का शिकार होते हैं, वो बालाजी की प्रतिमा के तेज को बर्दाश्त नहीं कर सकते, जिसके कारण वो या तो फूट फूट के रोने लगते हैं या अत्यंत क्रोध में चिल्लाते हैं और इस अवस्था में वो लोगों पर हमला भी कर देते हैं जो उन्हें काबू में करने की कोशिश कर रहे होते हैं। यहाँ तक कि मंदिरों की पवित्र घंटी की धुन भी उन्हें बेचैन कर देती है। इस मंदिर में स्थित बालाजी की मूर्ति के छाती के बाएं तरफ एक छोटा सा छेद है, जहाँ हर समय पानी आता रहता है। कहा जाता है कि ये बालाजी का पसीना है। यहाँ आने वाले भक्त बालाजी को लड्डू, प्रेतराज को चावल और भैरव बाबा को उड़द का प्रसाद चढ़ाते हैं। और अगर किसी मनुष्य के अंदर बुरी शक्तियों का वास हो तो ये प्रसाद खाने के बाद वो कुछ अलग ही तरीके से बर्ताव करने लगता है, जैसे पहले कुछ और था और अब कुछ और आ गया हो।
पर सिर्फ यहाँ प्रसाद की बात नहीं है। प्रसाद और दर्शन को लेकर यहाँ काफी सख्त नियम लगे हुए हैं। विज्ञान के अनुसार किसी भी एनर्जी को डिस्ट्रॉय या क्रिएट नहीं किया जा सकता, उस एनर्जी को सिर्फ ट्रांसफर किया जा सकता है। भगवत गीता में भी कहा गया है कि आत्मा को नष्ट नहीं किया जा सकता। अब वो आत्मा अच्छी हो या बुरी, हर एक आत्मा को एक शरीर की आवश्यकता होती है। यहाँ का प्रसाद अगर आप घर लेकर जाएंगे तो हाई चांसेस हैं कि वो बुरी आत्मा या प्रेत आपके साथ आपके घर आ जाए। कोई भी खाने पीने की चीज़ या आदि सामान यहाँ से घर नहीं ले जा सकते। बालाजी का मुख्य लड्डू सिर्फ मंदिर के अंदर ही ग्रहण किया जा सकता है। मंदिर के बाहर कोई अगर आपको प्रसाद दे तो उसे बिल्कुल भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। अगर कोई मंदिर से दर्शन करके बाहर की तरफ जा रहा हो तो वो मुड़ के मंदिर की तरफ नहीं देख सकता, और तो और किसी को छूने का प्रयास भी ना करे तो ही बेहतर है। यहाँ आने वाले भक्त जो दर्शन कर रहे हैं उनके लिए भी काफ़ी सख्त नियम है, जैसे उन्हें लहसुन, प्याज, शराब तथा मांस का सेवन पूरी तरीके से बंद कर देना चाहिए, वरना संकट आ सकता है। हर साल यहाँ कई लाख भक्त आते हैं और उनकी परेशानियों से मुक्ति पाते हैं। सदियों से चली आई इस मंदिर की महिमा में हमें ये पता चलता है कि यहाँ सिर्फ प्रेत या भूत से ही छुटकारा नहीं मिलता, शरीर के अन्य रोग से भी छुटकारा मिलता है। इस कारण माना जाता है कि जो यहाँ बालाजी के शरण में आते हैं वो अपने परेशानियों को बालाजी के पास छोड़ सकते हैं। संकट मोचन उनके संकट को हर लेंगे। ये मंदिर सिर्फ एक आस्था का स्थान नहीं है, बल्कि एक ऐसी जगह है जहाँ आपको भगवान की शक्तियों का, उन रहस्यों का अनुभव होगा जो समय और विज्ञान के आगे कभी कम नहीं हो सकता। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर एक ऐसा स्थान है जहाँ पर आपको ये एहसास होगा कि इस दुनिया में ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो ह्यूमन ब्रेन के परे हैं, जिसका समाधान सिर्फ प्रभु के पास है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और ऐसे ही अनोखी कहानियों के लिए अनबिलीवेबल ट्रू टेल्स को सब्सक्राइब करें। मैं आपको मिलती हूँ अगले वीडियो में। नमस्ते।